दोस्तों, ताइवान और भारत ने मिलकर चीन को दिया एक काफी बड़ा तगड़ा झटका। लगा चीन को काफी बड़ा सदमा। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है राजीव और आप लोग देख रहे हैं टुडे हिंदुस्तान न्यूज। जैसा कि आप लोग जानते होंगे कि इन दिनों जहां पर चीन भारत पर अपना दबदबा कायम करने के लिए तरह तरह के हथकंडे अपना रहा है, वहीं भारत भी पीछे नहीं हट रहा। भारत ने भी सैन्य तौर पर, राजनीतिक तौर पर, कूटनीतिक तौर पर, व्यापारिक तौर पर हर तरह से चीन पर प्रतिबंध लगाना स्टार्ट कर दिया, जिससे चीन को ज़हनी तौर पर, आर्थिक तौर पर काफी ज्यादा नुकसान होने लगा। बात कर ली जाए तो चीन को हार मानकर हाल ही में लद्दाख में डिसएंगेजमेंट भी करना पड़ा था और पीछे भी हटना पड़ा था। वही बात कर ली जाए तो भारत ने फिर से एक बड़ा झटका दे दिया है ताइवान के साथ मिलकर। आपको पता होगा कि ताइवान एक छोटा सा अलग देश खुद को मानता है, और बात कर ली जाए चीन उसको अपना एक भाग मानता है, और चीन उसे अपना एक राज्य मानकर रखना चाहता है, लेकिन वो अपना एक देश बनकर रहना चाहता है। और चाइना का वन नेशन वन पॉलिसी नहीं मानना चाहता, क्योंकि चीन एक ऐसी कंट्री है जहां पर लोगों के सोच से कोई फर्क नहीं पड़ता। वहां पर कोई भी किसी भी तरह का आंदोलन नहीं कर सकता, वहां पर किसी भी तरह का कोई भी आवाज नहीं उठा सकता सरकार के खिलाफ। और बात कर ली जाए तो वहाँ पे लोकतांत्रिक व्यवस्था नहीं होकर वहाँ पर एक राजनयिक व्यवस्था है, जिसमें सिर्फ वहाँ के नेशन की वहाँ की पॉलिसी चलती है। वहाँ पर किसी भी इंसान की कोई, जिस तरह से आप भारत में उठते हैं, धरने पे बैठ जाते हैं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं, और बिल्कुल ऐसा आप वहाँ नहीं कर सकते चाइना में। अगर ऐसा आप करते हैं चाइना में तो आपको जेल की हवा खाने से कोई नहीं रोक सकता। जिसमें बात कर ली जाए तो आपको पता ही होगा कि चाइना में वन नेशन वन पॉलिसी को लेकर ताइवान खिलाफ खड़ा है, क्योंकि बात कर ली जाए तो वहाँ पर सिर्फ सरकार की चलती है, लोगों का कुछ भी नहीं चलता। और इसीलिए ताइवान जो है सो बिल्कुल खुद को अलग रखता है और एक स्वतंत्र देश अपने आप को मानता है। और बात कर ली जाए तो वहाँ पर ताइवान जो है सो अपनी लोकतांत्रिक व्यवस्था बनाकर रखना चाहता है, ना कि वहाँ पर चीन की वन नेशन वन पॉलिसी। वैसे दोस्तों बात कर ली जाए तो वहीं चीन जो है सो ताइवान को अपना एक छोटा सा भाग मानता है, और इसलिए ताइवान को कोई दुनिया भर के किसी और कंट्री के साथ किसी भी तरह का रिलेशन नहीं बनने देना चाहता चाइना, और इसलिए अपना दबाव भी कायम करता है सामने वाली कंट्री पर, जिससे ताइवान के साथ सामने वाली कंट्री कोई भी रिलेशन ना रखे। और बिल्कुल ऐसा ही होता भी है। बात कर ली जाए दुनिया में भर में तकरीबन 15 ऐसे कंट्रीज हैं, जी हाँ 15 ऐसे कंट्रीज हैं जो कि ताइवान को एक देश के रूप में मानते हैं। चाइना का उन पर कोई दबदबा नहीं है। और बिल्कुल दोस्तों उसमें से एक पैराग्वा, जी हाँ पैराग्वा एक कंट्री है जो कि साउथ अमेरिका की एक कंट्री है, काफी छोटी सी कंट्री है। और बात कर ली जाए तो इस कंट्री में भी जी हाँ चीन ने अपना दबदबा कायम करने के लिए कहा था कि अगर आप ताइवान के साथ रिलेशन रखिएगा तो हम आपको वैक्सीन नहीं देंगे। अगर आप ताइवान के साथ रिलेशन खत्म करते हैं और ताइवान को आप एक छोटा सा राज्य बनाकर चलिए, आप अपना डिप्लोमेटिक लेवल पर किसी भी तरह का रिलेशन ताइवान के साथ नहीं रखिए, और यहाँ तक कि अगर आप ताइवान के साथ अगर रिलेशन नहीं रखते हैं तो हम आपको चाइना से वैक्सीन्स आपको प्रोवाइड करेंगे, जी हाँ, और वैक्सीन देंगे। तो इसको लेकर लोभ भी दिया गया था पैराग्वा को, लेकिन पैराग्वा जो कंट्री है वहाँ के जो डिप्लोमेट्स हैं उन्होंने इस बात से इनकार कर दिया और चाइना के इस ऑफर को रिजेक्ट कर दिया। बिल्कुल दोस्तों, इसी तरह से चाइना जो है बाकी की कंट्रीज पर भी इस पैंडेमिक के बीच सब पर अपना दबदबा कायम करना चाहता है, और ताइवान को एक डिप्लोमेटिक लेवल पर जिस देश के साथ रिलेशन है उसको ख़त्म करके रखना चाहता है, जिससे ताइवान टूट कर उसे चाइना में फिर से जुड़ना पड़ जाए, चाइना के साथ रहना पड़ जाए। जी हाँ, तो दोस्तों इस तरह से चाइना अपना दबदबा कायम करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन पैराग्वा ने इस बात से साफ इनकार कर दिया और पैराग्वा ने ताइवान के साथ अपनी दोस्ती कायम रखी। और बात कर ली जाए तो आपको ये भी जानकारी के लिए बता दें कि पैराग्वा के साथ ताइवान का एक एग्रीमेंट भी साइन हुआ था, जी हाँ साल 2018 में, जिसमें उन्होंने कहा था कि किसी भी तरह की अगर स्थितियां पैदा होती हैं पैराग्वा में, अगर पैसों की ज़रूरत पड़ती है तो ताइवान उनकी मदद करेगा। और बिल्कुल दोस्तों उसी एग्रीमेंट को फिर से संशोधन किया गया है, और ताइवान ने कहा है कि हम आपको पैसा देंगे वैक्सीन्स भारत से खरीदने के लिए, जी हाँ भारत से वैक्सीन्स खरीदने के लिए, जो कि मेड इन इंडिया का वैक्सीन होगा, और उस वैक्सीन्स को आप खरीदिएगा, जिस पर चाइना किसी भी तरह का प्रतिबंध नहीं लगा सकता। जी हाँ, अगर भारत पे वो किसी भी तरह का प्रतिबंध नहीं लगा सकता, और आप डायरेक्ट भारत से मेड इन इंडिया वैक्सीन्स खरीद सकते हैं, जो कि भारत का बनाया हुआ होगा, भारत बायोटेक का। और बात कर ली जाए तो इसके लिए ताइवान पैसा भी प्रोवाइड करेगा। लेकिन दोस्तों क्या एग्रीमेंट में संशोधन हुआ था, तो दोस्तों बात कर ली जाए तो उस वक्त जब एग्रीमेंट हुआ था ताइवान और पैराग्वा के बीच, तो उस वक्त ये कहा गया था कि अगर देश में किसी तरह की आपत्ति आती है, जनरली नॉर्मल से वॉर के लिए या बहुत सारी चीज़ें, अलग अलग चीज़ें व्यापार को लेकर, तो उन सब में हेल्प करेगा। लेकिन इस तरह की बीमारी वाली चीज़ों में ये ताइवान ने नहीं कहा था, लेकिन ताइवान ने फिर जिस तरह से पैराग्वा ने दोस्ती निभाई
और चाइना के ऑफर को रिजेक्ट किया, उस तरह से अब फिर से अपने एग्रीमेंट में संशोधन करके ताइवान ने इस पैंडेमिक में भी हेल्प करने के लिए ये कहा कि आप भारत से मेड इन इंडिया वैक्सीन खरीदिए, उसके बदले हम भारत को पैसा प्रोवाइड करेंगे, उसके लिए हम भारत को हम पैसा देंगे, आप जितनी भी वैक्सीन खरीदिएगा उसके बदले हम पैसा देंगे। जी हाँ, तो इस तरह से पैराग्वा भारत से मेड इन इंडिया वैक्सीन खरीदेगा और उसके बदले ताइवान उसकी कीमत उसके बदले पैसा देगा। इसमें चीन किसी भी तरह का हस्तक्षेप नहीं कर सकता, क्योंकि भारत अपना ट्रेड किसी भी कंट्री के साथ कर सकता है और इसके लिए भारत पर कोई किसी भी तरह का दबदबा भी कायम नहीं कर सकता, चीन भी इस पर दबदबा कायम नहीं कर सकता। तो दोस्तों, इस तरह से भारत इस वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के रूल्स के मुताबिक जिसके साथ चाहे व्यापार कर सकता है और इस तरह से वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का कोई भी नियम भी नहीं टूटेगा और भारत मदद भी कर देगा पैराग्वा को। और ऐसे भी बता दें आपको जानकारी के लिए कि इससे पहले भी भारत ने तकरीबन 1 लाख डोजेस पैराग्वा को वैक्सीन प्रोवाइड किए थे। जी हाँ, 1 लाख डोजेस पैराग्वा को वैक्सीन प्रोवाइड किए थे, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। जी हाँ, वैक्सीन मैत्री के अंतर्गत बहुत सारे कंट्रीज को भारत ने फ्री में वैक्सीन प्रोवाइड किए थे, जिसमें से बात कर ली जाए पैराग्वा भी शामिल है। और बात कर ली जाए तो आपको ये भी जानकारी के लिए बता दें कि भारत बहुत सारी कंट्रीज को फ्री ऑफ कॉस्ट वैक्सीन प्रोवाइड किए हैं। अब आप लोग ये कहिएगा क्या भारत अब फिर से इतना वैक्सीन बनाकर प्रोवाइड कर पाएगा? तो जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल कर सकता है, क्योंकि भारत को अब फिर जो कच्चे माल की यानी कि रॉ मटेरियल्स की ज़रूरत थी वो अमेरिका ने अब फिर से एक्सपोर्ट उसका स्टार्ट कर दिया है। तो अब भारत के लिए बहुत ही सिंपल है और भारत इतना बड़ा डोजेस बना सकता है कि बहुत सारी कंट्रीज़ को ये फ्री ऑफ कॉस्ट भी हेल्प कर सकता है और थोड़े बहुत पैसे भी अगर बहुत सारी कंट्रीज़ की तरफ से मिल रहे हैं तो वैक्सीन उन्हें भी प्रोवाइड कर सकता है। क्योंकि बात कर ली जाए तो रॉ मटेरियल्स बहुत सारी चीज़ों में पैसा तो लगता है। तो दोस्तों, इस तरह से भारत जो है सो जहाँ तक हो सकता है भारत से संभव प्रयास किया जा रहा है कि ऐसे कमज़ोर देशों को फ्री ऑफ कॉस्ट में भी मदद की जाए, जिसमें पैराग्वा को इससे पहले भी जो फर्स्ट वेव आया था उसमें भारत ने मदद कर दी थी और तकरीबन 1 लाख डोजेस फ्री ऑफ कॉस्ट वैक्सीन के प्रोवाइड किए थे। वहीं दोस्तों, अब ताइवान ने कहा है कि अगर अब भारत से और भी डोजेस चाहिए तो आप सिंपली थोड़ा सा मैं आपको पैसा दे देता हूं और आराम से भारत से मेड इन इंडिया वैक्सीन खरीद लीजिए। तो दोस्तों, इस तरह से बहुत सारी कंट्रीज़ की भी हेल्प हो रही है और यहाँ तक की बात कर ली जाए, भारत उन सभी कंट्रीज़ को वैक्सीन प्रोवाइड कर रहा है जो कि काफ़ी लाचार हैं, बेबस हैं, उन सभी कंट्रीज़ को दे रहा है। तो दोस्तों, इस तरह से भारत ने चीन के गालों पे काफ़ी बड़ा तमाचा जड़ दिया है और चीन जहाँ पर अपनी वैक्सीन का इस्तेमाल कर रहा था लोगों पर दबदबा कायम करने के लिए, लोगों को मजबूर करने के लिए, लोगों पर डिप्लोमेट लेवल पर कमज़ोर करने के लिए, कंट्रीज़ को कमज़ोर करने के लिए, वहीं भारत जो है उन सभी देशों को वैक्सीन ऐसे ही संजीवनी के तौर पे दे रहा है और ऐसे दे रहा है बहुत ही सस्ते दामों में। और बात कर ली जाए यहाँ तक कि बहुत सारी ऐसी कमज़ोर देशों को तो फ्री ऑफ कॉस्ट भी वैक्सीन प्रोवाइड कर रहा है, क्योंकि भारत कभी भी इस तरह की घटिया हरकत नहीं करता, चाइना की तरह लोगों की मजबूरी का फ़ायदा नहीं उठाता और भारत हमेशा से मदद करता है। तभी तो एक वक्त आया था जब अमेरिका ने रॉ मटेरियल्स प्रोवाइड करना बंद कर दिया तो पूरी दुनिया अमेरिका के ही खिलाफ हो गई थी। तो दोस्तों, अमेरिका को फिर से हार मानकर भारत के आगे झुकना पड़ा और फिर से रॉ मटेरियल एक्सपोर्ट करना स्टार्ट करना पड़ा और इसीलिए हमारा प्यारा भारत महान है। जी हाँ दोस्तों, दुनिया में इसलिए हमारे भारत का अलग ही नाम और रुतबा है। वैसे दोस्तों, बात कर ली जाए तो आपका क्या कहना है चीन के इस गालों पर बड़े तमाचे को लेकर? क्योंकि चीन जहां पर किसी कंट्री की मजबूरी का फायदा उठा रहा था, वहीं हमारा भारत उस कंट्री को चीन के चंगुल से आजाद करवा रहा था और इस तरह से लोगों को इंसानियत के नाते वैक्सीन भी प्रोवाइड कर रहे थे और आगे भी करेगा, क्योंकि भारत को अब तो और भी ज़्यादा रॉ मटेरियल मिलना स्टार्ट हो गया है। तो अब किसी भी कंट्री को चीन के दबदबा में आने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। वैसे दोस्तों, आपका इस पर क्या कहना है? नीचे कमेंट्स में अपनी ओपिनियन जरूर शेयर कीजिए। साथ ही दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर नए विजिटर हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और चैनल के साथ बने रहिए।